शास्त्री प्रतिष्ठा द्वितीयखंड वेद छात्राणां कृते अद्य विषयं यास्काचार्य प्रणीत निरुक्त निघंटु कांडांतर्गत पदानां चतुर्धा विभाजनम्। यास्काचार्य वचनं वर्तते यत् तद्यान्येतानि चत्वारि पदजातानि नामाख्याते चोपसर्गः निपातश्च तानि मानि भवन्ति। यास्काचार्य पदानां चत्वारि विभागेषु विभक्तः कृतवन्तः यथा नाम आख्यात उपसर्ग निपाताश्च। वक्ष्यामि पुनश्च तद्यान्येतानि चत्वारि पदजातानि नामाख्याते चोपसर्गः निपातश्च तानि मानि भवन्ति। यास्काचार्य पदानां चत्वारि विभागेषु विभक्तः कृतवन्तः। विभाग किम? नाम आख्यात उपसर्ग निपाताश्च। अब यहाँ वैदिक और लौकिक संपूर्ण शब्द समुदाय इन्हीं चारों पदों से या इन्हीं चारों पदों के द्वारा या अंतर्गत, इन्हीं चारों पदों के अंतर्गत आ जाते हैं। कौन? तो नाम आख्यात उपसर्ग और निपात। इंद्र संप्रदाय के जो व्याकरण है, अर्थपद, और शैव संप्रदाय के व्याकरण के अनुसार सुबंत और तिगंत के भेद से दो प्रकार माना जाता है या दो प्रकार मानते हैं। कुछ आचार्यों ने तो पदों को तीन प्रकार से या तीन भेद से मानते हैं, और कुछ आचार्य लोग गति और कर्म को प्रवचनीय जोड़कर 5 या 6 भेद मानते हैं। अतः इन सभी चारों पदों का जो यास्काचार्य ने विवरण दिया है, छात्र, नाम,
आख्यात, उपसर्ग और निपात का इसका समुचित उदाहरण देते हुए वर्णन किया है। अब देखिए यहाँ पर कि नाम आख्यातयो लक्षण, नाम और आख्यात का क्या लक्षण है। हमारे निरुक्तकार ने बड़ी सुंदर से इसको दर्शाया है। जैसे तत्रे तन्नामाख्यातयो लक्षणम प्रदिशन्ति, यहाँ निरुक्त में वचन आया है नाम आख्यात का लक्षण के संबंध में। तत्रे तन्नामाख्यातयो लक्षणम प्रदिशन्ति, भावप्रधान आख्यातम सत्वप्रधानानि नामानि। सत्वप्रधानानि नामानि, तत्र वहाँ पदों के 4 विभागों में नामाख्यातयो, नाम आख्यात का एतत् लक्षणम या लक्षण प्रदिशन्ति, प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसे भावप्रधानम, भावप्रधानम क्रिया की प्रधानता वाला जो आख्यात है कहलाते हैं, तथा सत्व प्रधानानि, सत्व क्या है तो वह द्रव्य प्रधानता वाले नाम कहलाते हैं। जैसे नाम आख्यात, उपसर्ग और निपात, इन क्रम पदों का विभाजन किया गया है। इन सभी का लक्षण देने के समय यास्क ने नाम से पहले आख्यात का संप्रेक्षण किया है। संप्रेक्षण किया है क्योंकि सभी नाम आख्यात वाक्य है। आख्यात वाक्य जो है, वाक्य में आख्यात की प्रधानता होती है। यास्क ने उदाहरण देते हुए बतलाया है, निरुक्तकार ने, आख्यायते प्रधान भावेन क्रियागौणत्वेन च द्रव्यम यत्र तदाख्यातम्। आख्यातम प्रधान भावेन, आख्यातम प्रधान भावेन क्रियागौणत्वेन च द्रव्यम यत्र तदाख्यातम। यहाँ पचती जिसमें प्रधानता रूप में क्रिया ख्यापित होती है और द्रव्य गौण रूप में रहता है, वह आख्यात कहलाते हैं। आख्यात
क्रियावाचक होता है, द्रव्यवाचक नहीं। सत्व का अर्थ है द्रव्य, जैसे देवदत्तः पचति या गच्छति, एवं प्रकार से है। छात्र पुनः सुन लें। आख्यायते प्रधान भावेन क्रियागौणत्वेन च द्रव्यम यत्र तदाख्यातम। आप समझ गए होंगे। जिसमें प्रधान रूप से क्रिया ख्यापित होती है और द्रव्य गौण रूप में रहता है, वह आख्यात कहलाती है। आख्यात क्या है? तो क्रियावाचक है। द्रव्य क्रियावाचक नहीं है। सत्व का अर्थ है द्रव्य, जैसे देवदत्तः पचति गच्छति अथवा अन्य। अत्रैव निरुक्त व्याख्यानम अस्ति। पदार्थानां विवेचनं कृतवान् पदार्थस्य नाम आख्यातं व्याख्यानं संपूर्णं संजातः छात्रः परीक्षोपयोगी निरुक्त प्रश्नोत्तरम् अवश्यमेव मनन करणीयम् लेखनीयं च। छात्र निरुक्त के यास्काचार्य प्रणीत जो यह पदार्थों के संबंध में नाम आख्यात का और उपसर्ग निपात आदि के जो वर्णन किया है और आख्यात का लक्षण क्या है, मैं आपके सामने प्रस्तुत किया। आशा है आप इसे समझते हुए निरुक्त प्रश्नोत्तर को अंगीकृत कर लेंगे। जयतु मधुसूदनम, जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।